अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी लड़की की ज़िंदगी के बारे में बताने वाली हूँ जो कि हाल ही में मेरे पास आई थी अपने इलाज के लिए। और मैंने सोचा कि इसकी कहानी, इसकी रियल कहानी आप लोगों को ज़रूर पता होनी चाहिए। मेरी बहनों और भाइयों, इस वीडियो को मेरी बहनें देख रही हैं तो ज़रूर आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि ये कहानी, ये रियल स्टोरी क्या पता आपके साथ भी गुजरे या आपकी बहनों के साथ भी गुजर सकती है। वो मेरी जो बहन है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि हो सकता है कि उसके जितने हालात इस वक्त खराब चल रहे हैं और जितने उसके रिश्ते बिगड़ चुके हैं, हो सकता है मेरे नाम और उसकी आइडेंटिटी बताने से उसके रिश्ते और भी ज़्यादा खराब हो जाएं। हाँ, मैं यहाँ पर सिर्फ मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे पास एक बहन आई और वो जिस हालत में आई, बहुत ही ज़्यादा वो परेशान थी। तो मैंने उन्हें एडवाइस दिया कि आप जाएं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास। तो उनकी कहानी ये है उस बहन की। तो जिस तरीके से हर एक बच्ची की शादी होती है, हर बच्ची का अरमान होता है कि हम नए घर में जाएंगे, हम अपने शौहर के साथ किस तरीके से रहेंगे। आगे मैं नहीं बोलना चाहूँगी, आप सब लोग सब चीज़ समझते हैं। तो ऐसे ही उस लड़की का भी, उस बहन का भी अरमान था। वो भी अलग अलग तरीके के ख्याल बना रही थी। बहुत ही नेक बहन है वो। सारी चीज़ें जिस तरीके से शुरू में, तो शादी के बाद हर चीज़ें उसकी सही चल रही थी। अल्लाह ताला ने उसे औलादें भी अता करी। उस अपने बच्चों के साथ वो इतना ज़्यादा घुल मिल गई कि कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसने अपने शौहर की तरफ तवज्जो नहीं दिया। जैसे नॉर्मली होता है कि शौहर घर से या जब ऑफिस से घर आए तो थोड़ा इग्नोर कर देना, ऐसा ज़्यादातर सभी घरों में होता है। या शौहर चाह रहा हो कि आज आपस में बैठ के प्यारी प्यारी बातें करें, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सी खवातीन उलझ जाती हैं या परेशान हो जाती हैं, कभी कभी झुलझुला कर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती हैं, करने लगती हैं अपने शौहर पर। तो ऐसा ही वो भी करने लगी थी। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगी कि उस लड़की, जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ, कभी भी उसने घर के काम नहीं छोड़े। वो अपने ससुराल में भी रह के सारे काम करती थी, अपने बच्चों को खिदमत करती थी, बूढ़े सास ससुर की खिदमत करती थी, इनफैक्ट अपनी नंद की भी खिदमत करती थी। उसने घर का हर एक चीज़, सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा रखी थी। ऐसा भी वक्त आया कि शौहर के पास पैसे कम हो गए, जिसकी वजह से तंगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि तंगी तो बढ़ रही थी, इसीलिए ही उसके माँ बाप, यानी कि जो लड़के के माँ बाप थे, उन्होंने उस बच्ची के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया। किस चीज़ का? जहेज का। कि तुम हमें इतने रुपए दो, अपने घर से लेकर आओ। और भी बहुत सी चीज़ें थी, मैं सारी चीज़ें नहीं बताना चाहूँगी। आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। ऐसा करते करते वो मेरी बहन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बीमार लगने लगी। महज उसकी अभी 28 साल की उम्र है, लेकिन वो 45 साल 46 साल की दिख रही थी। उसके बच्चे अभी 5-5 साल और 8 साल का एक बच्चा है, 5 साल का एक बच्चा है। 2 बच्चे माशाल्लाह हैं। आखिरकार उसके घर वालों ने कहा कि हम अपनी बहन को ऐसे नहीं रख सकते और हम डाइवोर्स देंगे। वो भी मान गई, लेकिन वो मान गई। मैंने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाने से पहले मैंने उन्हें एक बात कही कि आप अपने शौहर से तो तलाक लेना चाहती हैं, ठीक है, आप ले लीजिए, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपके शौहर आपको किस तरीके से टॉर्चर करते थे। मेरे शौहर जब भी ऑफिस से आते थे तो मेरे साथ प्यार से बैठना चाहते थे, कभी कभी आके मेरे साथ खेलते भी थे, प्यार भरी बातें करना चाहते थे, तो मैं ज्यादातर उनसे उलझ जाती थी। नोट करें मेरी बहनें। दूसरा, मैंने उनसे ये सवाल पूछा, क्या आपके शौहर ने कभी मारा या डाइवोर्स के लिए आपसे कहा, या जिस तरीके से आपके उनके माँ बाप बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें लेकर आओ, क्या कभी आपके शौहर ने कहा?
तो उस बहन ने कहा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे शौहर ने इन सभी चीज़ों के लिए कहा हो। इनफैक्ट मेरे शौहर हमेशा ज़्यादातर यही पूछते थे कि तुम खुश हो ना, और अलग से भी पैसे मिलते थे, यानी कि उन्हें अलग से जेब खर्ची के लिए पॉकेट मनी बहन को देते भी थे। बस इतना ही कहना था। लेकिन मेरा तीसरा सवाल ये भी था कि क्या कभी आपके शौहर आपको छोड़कर किसी और को भी देखे हैं? तो उन्होंने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, मैं जरूर बोल देती थी जब भी मैं लड़ती थी कि मैं किसी और को भी पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करूंगी। उस बहन से मैंने यही सवाल किया कि क्या आप ये जो कहती थी अपने शौहर को, ये सच है? उसने कहा नहीं, मैं सिर्फ गुस्से में कहती थी, शौहर के अलावा मेरा किसी से भी कोई ताल्लुकात नहीं है। मैंने उसकी इतनी सारी बातें सुनी, भेज दिया मैंने उसे साइकोलॉजिस्ट के पास। लेकिन मैंने उससे यही कहा और उनके माँ बाप को भी बुलाया और मैंने यही कहा कि आप प्लीज़ तलाक ना होने दें। जितना हो सके आप अपनी बच्ची को समझाएं। और देखें, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। अल्लाह ताला कभी पैसे ले लेता है तो कभी देता भी है। ऐसा नहीं है कि सबके साथ हमेशा एक ही तरह रहे। आपको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी अम्मी अब्बू मेरी बातों को समझ गए और शायद इंशाल्लाह हो सकता है कि वो तलाक ना हो उनका। पूरी कोशिश करूंगी, मैं अभी भी उनके ताल्लुकात में हूँ ताकि उनके तलाक ना हो और रुक जाए। दोस्तों, मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगी आप लोगों से कि बहुत बार ऐसा होता है कि मियाँ बीवी में तकरार हो जाती हैं बहुत सी चीज़ों पर लेकर, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों पर लेकर। लेकिन यहाँ पर मियाँ बीवी की लड़ाई को, इनके बीच की बात को कभी भी बाहर ना निकालें, आप अपने तक ही रखें। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगी कि जो शौहर हैं उनके माँ बाप से, ख़ास तौर पर उनकी अम्मी जान से, कि एक वक्त था जब आप भी उसी घर में नई नई आई थी, आपकी भी शादी हुई थी, तो वही दौर आज आपके बेटे का और आपकी बहू का है। तो जिस फ्रीडम को आप नहीं जी पाई, प्लीज़ दरख्वास्त करती हूँ कि उस फ्रीडम को आप अपनी बहू और अपने बेटे को तो जीने दें। कब आप चाहेंगे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है उसे अब तो ख़त्म करें। कोई तो आगे बढ़ेगा ना, तभी तो ये चीज़ें ख़त्म होंगी। नहीं तो सास बहू की ये जो लड़ाई शुरू से हम सुनते चले आ रहे हैं कि कभी भी सास और बहू की नहीं पटरी खाती है, ये हमेशा ऐसे चलता रहेगा। खुदा के वास्ते बंद करें। देखिए, ये हर मजहब की कहानी है। सास बहू की कभी लड़ाई, सास बहू की कभी नहीं बनी है। हजारों सीरियल आते चले गए और मुझे लगता है आते भी रहेंगे। बहुत से यूट्यूब पर अब ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो अपने व्लॉगिंग शेयर करते हैं और माशाल्लाह उनकी सास और बहू की काफ़ी ज़्यादा बनती भी है, जिसे लोग बेहद पसंद भी करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जहाँ पर सास अगर अच्छी है तो बहू को भी चाहिए कि थोड़ी सी नर्म दिल हो जाए, और अगर बहू बहुत प्यारी है तो सास को भी चाहिए कि थोड़ी सी नरम दिल हो जाए। तो पर आपके क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के ज़रिए। और अगर आपकी भी शादी होने वाली है तो खुदारा, मैं यही, अगर इस वीडियो को कोई सास देख रही हो और उसकी बेटी की शादी होने वाली है तो बहू को तंग ना करना। और बहू अगर मेरी वीडियो को कोई देख रहा है तो प्लीज़ आप अपनी सास को तंग ना करें। माँ बाप बहुत अनमोल होते हैं। माँ बाप के बिना हमारी कोई औकात नहीं है। तो कल मिलती हूँ, जब तक के लिए दोस्तों। तो आज की ये जो मेरी कहानी थी, ये कहानी नहीं है, ये बहन की हकीकत है जिसे मुझे लगा आपको बताना चाहिए। कल मिलती हूँ, जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।